मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारे मोदी जी जनरल डायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस आंदोलन से एक एक उद्यम सिंह निकलेगा और इस आंदोलन की ताकत दिखा देगा और बता देगा कि ब्रिटेन में जैसे जनरल डायर ने ठोका था ऐसे हम भी ठोकेंगे। फिर अमित शाह के अंडर में है और ये कार्रवाइयां अमित शाह करवा रहा है, क्योंकि बाहरी संसदों में अमित शाह को दंगाई बताया गया है। मुझे अमित शाह पे डर है कि अमित शाह ही का जैसा मन है ना। और देखो अमित शाह जैसा अगर संरक्षक हो तो इस देश में जब अर्नब को सजा नहीं मिल रही है तो उसे क्या सजा मिलेगी? सजा तो अब हम देंगे। और हमारे टिकैत साहब ने भी आज मंच से सीधा कहा है, अगर किसी भी किसान को रोका जाएगा तो हमें खालिस्तानी कहने वालों, हमें देशद्रोही कहने वालों फिर बख्खल उधेड़ देंगे, तुम्हारे बख्खल उधेड़ देंगे। आप लोगों के सामने सिर्फ 1 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था पहले, अब ये ट्रैक्टर का टारगेट बढ़कर 3 लाख हो गया है। 3 लाख की 76 अरब का फंड कोरोना काल में लिया गया था विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, जो सबसे बड़ा फंड था। इससे बड़ा भिखारी क्या होगा? नंगा है ये व्यक्ति, नंगा, जिसने हमसे भी पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया। अरे इसको तो कटोरा पकड़ लेना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की करता है, हम समझ गए थे उसी दिन कि इसके इरादे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे ही हैं, जो कटोरा लेके वो घूमता है ऐसे ही कटोरा लेके। जिस प्रकार से सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स को पकड़ा गया जिसने काफी खुलासे भी किए कि वो नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा था, क्या बोलेंगे? सुरक्षा आपको लग रही है उस मद्देनजर रखते हुए इस चीज को? देखिए, सुरक्षा तो सरकार का जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें बड़ी दयनीय स्थिति समझ आ रही है जब पुलिस ही पे आरोप लग रहे हैं और पुलिस ही ऐसा करवा रही है तो किस पे भरोसा करेगी देश की जनता? जिसको संरक्षण देना चाहिए आज वही हमारा भक्षण करने उतर आया है, तो हम लोग कहां जाएंगे? किस पे भरोसा करेंगे? अरे सिंगू बॉर्डर तो एक घटना थी, सिंगू बॉर्डर तो एक छोटी घटना लग रही है मुझे, उससे बड़ी घटना तो यहां होते होते रुक गई कल रात को। यहां भी एक शख्स रात को आया जिसने तमंचा दिखाया, जिसके चश्मदीद ये अर्शदीप जी हैं और उधर भैया खड़े। भैया आप भी आइए, कल की घटना थोड़ी सी बताइए इन लोगों को जो कल हुई है कि वो लड़का ना धक्का देके यहां गया। तब हमने पुलिस वालों से ये कहा या तो हम ये रोड ब्लॉक कर देंगे, नहीं तो अब आपकी जवाबदारी है इस रोड को संभालने की। फिर मत कहिएगा कि किसान उग्र हो गया। किसान अभी तक समन्वय बनाता आ रहा है, कम्युनिकेशन बना रहा है, और आप हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो किसान पिछले इतने दिनों से शांति प्रिय अनशन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? देश का सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमें पहले से पता था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि मोदी जी आप इतना गिर जाओगे कि किसान जो हल निकाल कर आज लोगों को अन्न खिलाता है, आप उसके ऊपर गोलियां चलवाने जैसा प्रयास करोगे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारे मोदी जी जनरल डायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस आंदोलन से एक एक उद्यम सिंह निकलेगा और इस आंदोलन की ताकत दिखा देगा और बता देगा कि ब्रिटेन में जैसे जनरल डायर ने ठोका था ऐसे हम भी ठोकेंगे। फिर दीपक जी, पकड़ा तो भी 4 गए हैं लेकिन घूम तो भी खुलेआम रहे। 9 लोग बताए गए हैं जो घूम रहे हैं। मुझे लगता है एक पकड़ा गया है और कल रात को जो यहाँ पे आए हैं 4 लोग, शायद उनमें से वो 10 लोग जो बताए जा रहे हैं उनमें से 4 लोग कल शायद यहीं पर थे जो यहाँ से निकले हैं। पुलिस को इसे संज्ञान में लेना होगा और पुलिस की पूरी जवाबदारी है। और मैं कह रहा हूं ये पुलिस अमित शाह के अंडर में है और ये कार्रवाइयां अमित शाह करवा रहा है, क्योंकि बाहरी संसदों में अमित शाह को दंगाई बताया गया है। मुझे अमित शाह पे डर है कि अमित शाह ही का जैसा मन है ना, कहते हैं ना मन में गंगा और दिमाग में दंगा, ये वो लोग हैं। मतलब आप अमित शाह पे इल्जाम लगा? अरे बिल्कुल लगाएंगे यार। अर्नब गोस्वामी ने चैट लीक करके बता दिया कि सुरक्षा एजेंसियां खतरे में हैं और अमित शाह पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? अमित शाह का तो नाम स्पष्ट आया है, बाहरी ब्रिटिश सांसद ने यह कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, बाहरी देश कह रहे हैं अब तो। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपने पुलिस पर जो लगाया है कि पुलिस अब तय करेगी, आप भूल गए हैं कि पुलिस ने ही इन लोगों को, शायद कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें? अरे भाई बिल्कुल है ना, आप सुन लीजिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ शाहीन बाग टू मीडिया पर चलाया जाता है। शाहीन बाग टू क्या मतलब है? आप शाहीन बाग इसे बनाना चाहते हैं, हमें पता है आपकी गोदी मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है। आप बताइए, कोई आपको बार बार चोटियां लेगा, ये कहेगा आप बदमाश हैं, आप बदमाश हैं, आप बदमाश हैं, आखिरी में व्यक्ति कहेगा चल अब ठीक है बदमाश है, बता क्या करना है। यही तो ये लोग कर रहे हैं बार बार, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। क्या चाहते हो
क्या हमें खालिस्तानी बनवा के और ये खालिस्तान बनवाना चाहते हो? आप तो यही चाहते हो, लेकिन मेरे देश का हर एक कौम, हर एक संप्रदाय भारत के संविधान को मानता है और जानता है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर हर धर्म की बराबर समानता है और वो होती रहेंगी। क्या लगता है कि सजा उनको मिलेगी या पकड़े जाएंगे वो? और देखो, अमित शाह जैसा अगर संरक्षक हो तो इस देश में जब अर्नब को सजा नहीं मिल रही है तो उसे क्या सजा मिलेगी? सजा तो अब हम देंगे। तभी मैंने कहा था कानून की पवित्रता तब तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की अभिव्यक्ति करे। अगर अभिव्यक्ति नहीं करेगा तो ऐसे कानून को नकार देगी जनता, नहीं मानेगी जनता, अपना फैसला अब खुद करेगी। परंतु आप ये देखिए 9 लोगों का तो सिर्फ नाम बोला गया, ऐसे शायद कितने लोग होंगे जो सामने भी नहीं आए हैं या जुबान पर उन्होंने नहीं नाम लिया। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा का फिर क्या होगा? देखिए, फटी चड्डी वालों से तो हम सुरक्षा करना जानते हैं। हमें पता है ये चड्डीधारी गैंग है जो तेल लगाकर पहले क्या कहते हैं लोगों के घर में से डाका डालती थी। ऐसे तेल लगाने वाली गैंग में हमने अब अपने डंडों में तेल पिला के रखा है और ऐसा डंडा मारेंगे कि ये भूल जाएंगे जो इनकी खुजली है ना, सब मिटा देंगे हम। और जो सुप्रीम कोर्ट का तो यार एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट को समझिए। सुप्रीम कोर्ट खुद संदेह के घेरे में खड़ी आज न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार वो लफ्ज डाल रहा हूं जो यहाँ का युवा बोलने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट का मंशा थी कि यहाँ से बूढ़े, बच्चे और महिलाएं चली जाएं जिससे जवान बचे। मतलब 1/3 हिस्से को इस आंदोलन से खत्म करना चाहते थे और फिर हमारे बच्चों पर लाठियां चलवाना चाहते थे। जो इनकी मंशा हमारे बुजुर्गों ने यहाँ रह के आशीर्वाद देकर हमें पूरी नहीं होने दी। हम उन बुजुर्गों का शुक्रगुजार हैं। इन चीजों किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 9 लोग तो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, तो कह सकते हैं सीधा ये खतरा 26 जनवरी को है। अरे बिल्कुल खतरा है। खतरा तो हमेशा देश पे मंडराया है, पर जब मंडराया है देश की जनता ने उसे जवाब दिया है। आज क्लियर हो गया है एक व्यक्ति के पकड़ाने से कि ये इनकी जो मंशा है इसे पूरी नहीं होने देंगे। और हमारे टिकैत साहब ने भी आज मंच से सीधा कहा है अगर किसी भी किसान को रोका जाएगा तो हमें खालिस्तानी कहने वालों, हमें देशद्रोही कहने वालों फिर बक्खल उधेड़ देंगे, तुम्हारे बक्खल उधेड़ देंगे। जब आपको पता है कि खतरा है 26 जनवरी को, तो आपको लगता है ये ट्रैक्टर रैली और या जो परेड में शामिल होने की बात आपने की है, ये सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी। भाई खतरे से टकराते ही है क्रांतिकारी। आजादी बिना खतरों से टकराए नहीं मिली है, कुर्बानियां देकर आजादी आती है। हमें पता है ये काला कानून, ये जमीनें हड़पने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे क्योंकि ये नर पिशाचर लोग हैं जो खून मांगते हैं। अगर ये खून मांगते हैं तो हम खून भी देंगे, लेकिन अपनी भारत माता को गुलाम नहीं होने देंगे। माता कहने से माता नहीं होती, माता समझना होगा। भारत माता को समझो। भारत माता जो आज गांव में गोबर उठाती है, जो आज सड़कों पे भीख मांग रही है, वो भारत माता है। तुम किस भारत माता को पुजवा रहे हो इस देश में, हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दीपक जी, एक सवाल, जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आज हमने देखा कि काफी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो ये सिक्योरिटी 58 दिन या 59 दिन जब से आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तब क्यों नहीं थी? ये आंदोलन को रोकना चाहते हैं। और सिक्योरिटी तो देखिए, जब पुलिस के वेश में अगर गुंडे घुस जाएंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे। और सिक्योरिटी ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका काम है बैरिकेड्स लगाकर रैली को रोकना चाहते हैं। पर हम जवाब दे देंगे, अगर हमें पंजाब में रोका, रोके क्या? हरियाणा में रोका, रोके क्या? उत्तर प्रदेश में रोका, कितने प्रदेशों में रोका, पर किसान नहीं रोका। तभी मैंने कहा है किसान वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बना लेगी। आप रोक कर क्या रोकोगे हमें? हम तो खुद रुके बैठे हैं। हम नहीं चाहते हिंसा करना, लेकिन आप मजबूर मत करो, आप मत मजबूर करो। परंतु दीपक जी, एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है। जो शख्स कल पकड़ा गया उसने यह कहा कि हम 4 किसान नेताओं की हत्या करने वाले हैं। उन किसान नेताओं को भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, जिस प्रकार से हम देखें कि बॉलीवुड में या नेताओं को जिस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये लोग ना कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। ये सिक्योरिटी उसी को देते हैं जो इनके शब्द बोलता है, या फिर उसे सिक्योरिटी देते हैं जो भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है, या उसे सिक्योरिटी देते हैं जो भाजपा को फंडिंग देता है। कुल मिलाकर ये सरकार बिकी हुई सरकार है और बिके हुए लोगों का कभी ईमान नहीं होता। और ऐसे बेईमान लोगों से हम बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है जिसको बस सिक्योरिटी पे भेजें वही हमें गोली मार दे। हम क्या भरोसा करें ऐसे लोगों का? परंतु आपने कहा कि शाहीन बाग 2 बनाना चाहते हैं आप। बिल्कुल। शाहीन बाग से किस प्रकार से लोगों को हटा दिया गया था? अगर 26 को इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आती है, आपको लगता है ये लोग हट जाएंगे उसके बाद? अरे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको बता दूं आज की बहुत बेहतरीन बात, आप लोगों के सामने सिर्फ 1 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था पहले। अब ये ट्रैक्टर का टारगेट बढ़कर 3 लाख हो गया है। 3 लाख।
और अब सोचिए 3 लाख ट्रैक्टर जब आएंगे तो क्या भारत का किसान देखेगा और क्या संविधान दिखेगा और क्या बेहतरीन हमारा झंडा दिखेगा। मैं झंडे की परिभाषा बताता हूं आज आपको, जिन्हें नहीं पता है जो केसरिया रंग है झंडे के ऊपर, वो केसरिया रंग उस सूरज से लिया गया है जहां से सुबह का सूरज निकलता है और सूरज जहां तक ढलता है वहां तक मेरा भारत है। सफेद रंग जहां से पानी निकलता है, जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग जहां से हरियाली शुरू होती है और जहां तक हरियाली जाती है वहां तक मेरा भारत है। और 24 घंटे मेरा भारत मेरे सीने में बसता है। ऐसे भारत को सलाम करने उस दिन किसान जाएगा और संविधान के दिन अपना तिरंगा फहलाएगा और 26 जनवरी को जनतंत्र मनाएगा। परंतु उन भैरोपियों की पहचान कैसे करेंगे? भाई हमने जब मोदी की पहचान कर ली ऐसे बहरूपिये की जिसने 6 साल में 70 वेश बदले हों, तो हम ये 10 लोगों की पहचान भी कर लेंगे और उनको हम ही निकाल के देंगे। अगर पुलिस नहीं निकलवाएगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेकर उन्हें निकाल देंगे। परंतु जिंदाबाद। देखो सिक्योरिटी है यहाँ पर ना, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है। किसान अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहा है। जो अपनी भूमि को बचाना जानता है, जो अपनी भूमि पर मेड़ लगाना जानता है, वो यहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेगा। हमें वैसे भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी, पुलिस जबरदस्ती ना दे। और एक बात और हमारे पीएम के विषय में बता दूं कि 76 अरब का फंड कोरोना काल में लिया गया था विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, जो सबसे बड़ा फंड था। भाई पीएम ने यहां भी जब देश के अंदर मेरा सिख समुदाय इस समय कोरोना काल में खाना खिला रहा था, तब हमारा भिखारी प्रधानमंत्री हमसे चंदा मांग रहा था। इससे बड़ा भिखारी क्या होगा? नंगा है ये व्यक्ति, नंगा, जिसने हमसे भी पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया। अरे इसको तो कटोरा पकड़ लेना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की करता है। हम समझ गए थे उसी दिन कि इसके इरादे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे ही हैं, जो कटोरा लेके वो घूमता है, ऐसे ही कटोरा लेके हमें घुमाना चाहता है। पर ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि देश का किसान जाग गया और किसान को कभी किसी ने गुलाम नहीं बना पाया और ना कभी बना पाएंगे ये लोग गुलाम। इसलिए मैंने कहा है, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हो किनारा, अब हर तरफ हो भाईचारा, हर तरफ हो भाईचारा। ये भाईचारे का आलम 26 जनवरी को आपको दिखेगा। एक छोटा सा सवाल 26 जनवरी को जिस प्रकार की अब घटनाएं हो रही हैं, आप दिन प्रतिदिन, मैडम आप भी आइएगा, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। हमारे किसान भाई देंगे अगर पुलिस नहीं दे पाएगी तो। डरेंगे तो नहीं ना? अरे बिल्कुल, हम तो आपको सुरक्षा का वादा कर रहे हैं सारे पत्रकारों को कि हम आपको भी सुरक्षा देंगे। किसान जब पूरे देश को सुरक्षा दे सकता है, खाने से लेकर सुरक्षा की जवाबदारी ले सकता है, तो वो किसान आपको भी सुरक्षा देगा। आप आइएगा बिना डरे। इन सरकार को, इनको असली औकात दिखा देंगे इनकी, जिन्हें हमने बनाया उन्हें कुर्सी से नीचे खींच कर लाएंगे और यहाँ पर 2 महीने तक उनसे भी धरना करवाएंगे, तब वोट जाएंगे। इनके पर काट के बताएंगे, अब हम पर काट के बताएंगे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारे मोदी जी जनरल डायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं। पर ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस आंदोलन से एक उद्यम सिंह निकलेगा और इस आंदोलन की ताकत दिखा देगा और बता देगा कि ब्रिटेन में जैसे जनरल डायर ने ठोका था, ऐसे हम भी ठोकेंगे। फिर अमित शाह के अंडर में है और ये कार्रवाइयां अमित शाह करवा रहा है, क्योंकि बाहरी संसदों में अमित शाह को दंगाई बताया गया है। मुझे अमित शाह पे डर है कि अमित शाह का जैसा मन है ना, और देखो अमित शाह जैसा अगर संरक्षक हो तो इस देश में जब अर्नब को सजा नहीं मिल रही है तो उसे क्या सजा मिलेगी? सजा तो अब हम देंगे। और हमारे टिकैत साहब ने भी आज मंच से सीधा कहा है, अगर किसी भी किसान को रोका जाएगा तो हमें खालिस्तानी कहने वालों, हमें देशद्रोही कहने वालों, फिर बक्खल उधेड़ देंगे, तुम्हारे बक्खल उधेड़ देंगे। आप लोगों के सामने सिर्फ 1 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था पहले, अब ये ट्रैक्टर का टारगेट बढ़कर 3 लाख हो गया है। 3 लाख की 76 अरब का फंड कोरोना काल में लिया गया था विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, जो सबसे बड़ा फंड था। इससे बड़ा भिखारी क्या होगा? नंगा है ये व्यक्ति, नंगा, जिसने हमसे भी पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया। अरे इसको तो कटोरा पकड़ लेना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की करता है। हम समझ गए थे उसी दिन कि इसके इरादे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे ही हैं, जो कटोरा लेके वो घूमता है, ऐसे ही कटोरा लेके। जिस प्रकार से सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स को पकड़ा गया जिसने काफी खुलासे भी किए कि वो नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा था, क्या बोलेंगे? सुरक्षा आपको लग रही है उस मद्देनजर रखते हुए इस चीज को? देखिए, सुरक्षा तो सरकार का जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें बड़ी दयनीय स्थिति समझ आ रही है जब पुलिस ही पे आरोप लग रहे हैं और पुलिस ही ऐसा करवा रही है, तो किस पे भरोसा करेगी देश की जनता?
जिसको संरक्षण देना चाहिए, आज वही हमारा भक्षण करने उतर आया है, तो हम लोग कहां जाएंगे, किस पे भरोसा करेंगे? अरे सिंगू बॉर्डर तो एक घटना थी, सिंगू बॉर्डर तो एक छोटी घटना लग रही है मुझे, उससे बड़ी घटना तो यहां होते होते रुक गई कल रात को। यहां भी एक शख्स रात को आया जिसने तमंचा दिखाया, जिसके चश्मदीद ये अर्शदीप जी हैं और उधर भैया खड़े। भैया आप भी आइए, कल की घटना थोड़ी सी बताइए इन लोगों को जो कल हुई है कि वो लड़का ना धक्का देके यहां गया। तब हमने पुलिस वालों से ये कहा या तो हम ये रोड ब्लॉक कर देंगे, नहीं तो अब आपकी जवाबदारी है इस रोड को संभालने की। फिर मत कहिएगा कि किसान उग्र हो गया। किसान अभी तक समन्वय बनाता आ रहा है, कम्युनिकेशन बना रहा है, और आप हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो किसान पिछले इतने दिनों से शांतिप्रिय अनशन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? देश का सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमें पहले से पता था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि मोदी जी आप इतना गिर जाओगे कि किसान जो हल निकालकर आज लोगों को अन्न खिलाता है, आप उसके ऊपर गोलियां चलवाने जैसा प्रयास करोगे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारे मोदी जी जनरल डायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस आंदोलन से एक एक उद्यम सिंह निकलेगा और इस आंदोलन की ताकत दिखा देगा और बता देगा कि ब्रिटेन में जैसे जनरल डायर ने ठोका था, ऐसे हम भी ठोकेंगे। फिर दीपक जी, पकड़ा तो भी 4 गए हैं, लेकिन घूम तो भी खुलेआम रहे। 9 लोग बताए गए हैं जो घूम रहे हैं। मुझे लगता है एक पकड़ा गया है, और कल रात को जो यहाँ पे आए हैं 4 लोग, शायद उनमें से वो 10 लोग जो बताए जा रहे हैं, उनमें से 4 लोग कल शायद यहीं पर थे जो यहाँ से निकले हैं। पुलिस को इसे संज्ञान में लेना होगा और पुलिस की पूरी जवाबदारी है। और मैं कह रहा हूं ये पुलिस अमित शाह के अंडर में है और ये कार्रवाइयां अमित शाह करवा रहा है, क्योंकि बाहरी संसदों में अमित शाह को दंगाई बताया गया है। मुझे अमित शाह पे डर है कि अमित शाह का जैसा मन है ना, कहते हैं ना मन में गंगा और दिमाग में दंगा, ये वो लोग हैं। मतलब आप अमित शाह पे इल्जाम लगा? अरे बिल्कुल लगाएंगे यार। अर्नब गोस्वामी ने चैट लीक करके बता दिया कि सुरक्षा एजेंसियां खतरे में हैं, और अमित शाह पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? अमित शाह का तो नाम स्पष्ट आया है, बाहरी ब्रिटिश सांसद ने यह कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, बाहरी देश कह रहे हैं अब तो। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपने पुलिस पर जो लगाया है कि पुलिस अब तय करेगी, आप भूल गए हैं कि पुलिस ने ही इन लोगों को, शायद कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें? अरे भाई बिल्कुल है ना, आप सुन लीजिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ शाहीन बाग टू मीडिया पर चलाया जाता है। शाहीन बाग टू क्या मतलब है? आप शाहीन बाग इसे बनाना चाहते हैं, हमें पता है। आपकी गोदी मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, आप बताइए, कोई आपको बार बार चोटियां लेगा, ये कहेगा आप बदमाश हैं, आप बदमाश हैं, आप बदमाश हैं, आखिरी में व्यक्ति ये कहेगा चल अब ठीक है बदमाश है, बता क्या करना है। यही तो ये लोग कर रहे हैं बार बार, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। क्या चाहते हो? क्या हमें खालिस्तानी बनवा के और ये खालिस्तान बनवाना चाहते हो? आप तो यही चाहते हो, लेकिन मेरे देश का हर एक कौम, हर एक संप्रदाय भारत के संविधान को मानता है और जानता है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर हर धर्म की बराबर समानता है और वो होती रहेंगी। क्या लगता है कि सजा उनको मिलेगी या पकड़े जाएंगे वो? और देखो अमित शाह जैसा अगर संरक्षक हो तो इस देश में जब अर्नब को सजा नहीं मिल रही है तो उसे क्या सजा मिलेगी? सजा तो अब हम देंगे। तभी मैंने कहा था कानून की पवित्रता तब तक बनी रह सकती है जब तक वो लोगों की अभिव्यक्ति करे। अगर अभिव्यक्ति नहीं करेगा तो ऐसे कानून को नकार देगी जनता, नहीं मानेगी जनता, अपना फैसला अब खुद करेगी। परंतु आप ये देखिए 9 लोगों का तो सिर्फ नाम बोला गया, ऐसे शायद कितने लोग होंगे जो सामने भी नहीं आए हैं या जुबान पर उन्होंने नहीं नाम लिया। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा का फिर क्या होगा? देखिए फटी चड्डी वालों से तो हम सुरक्षा करना जानते हैं, हमें पता है ये चड्डीधारी गैंग है जो तेल लगाकर पहले क्या कहते हैं लोगों के घर में से डाका डालती थी। ऐसे तेल लगाने वाली गैंग में हमने अब अपने डंडों में तेल पिला के रखा है और ऐसा डंडा मारेंगे कि ये भूल जाएंगे जो इनकी खुजली है ना सब मिटा देंगे हम। और जो सुप्रीम कोर्ट का तो यार एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट को समझिए। सुप्रीम कोर्ट खुद संदेह के घेरे में खड़ी आज न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार वो लफ्ज डाल रहा हूं जो यहाँ का युवा बोलने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट का मंशा थी कि यहाँ से बूढ़े, बच्चे और महिलाएं चली जाए जिससे जवान बचे, मतलब 1/3 हिस्से को इस आंदोलन से खत्म करना चाहते थे और फिर हमारे बच्चों पर लाठियां चलवाना चाहते थे। जो इनकी मंशा हमारे बुजुर्गों ने यहाँ रह के आशीर्वाद देकर हमें पूरी नहीं होने दी, हम उन बुजुर्गों का शुक्रगुजार हैं। इन चीजों किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 9 लोग तो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, तो कह सकते हैं कि खतरा 26 जनवरी को है। अरे बिल्कुल खतरा है, खतरा तो हमेशा देश पे मंडराया है, पर जब मंडराया है देश की जनता ने उसे जवाब दिया है। आज क्लियर हो गया है एक व्यक्ति के पकड़ाने से कि ये इनकी जो मंशा है इसे पूरी नहीं होने देंगे। और हमारे टिकैत साहब ने भी आज मंच से सीधा कहा है अगर किसी भी किसान को रोका जाएगा
तो हमें खालिस्तानी कहने वालों, हमें देशद्रोही कहने वालों, फिर बक्खल उधेड़ देंगे, तुम्हारे बक्खल उधेड़ देंगे जब हम। आपको पता है कि खतरा है 26 जनवरी को, तो आपको लगता है ये ट्रैक्टर रैली और या जो परेड में शामिल होने की बात आपने की है, ये सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी। भाई खतरे से टकराते ही है क्रांतिकारी। आजादी बिना खतरों से टकराए नहीं मिली है, कुर्बानियां देकर आजादी आती है। हमें पता है ये काला कानून, ये जमीनें हड़पने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नर पिशाचर लोग हैं जो खून मांगते हैं। अगर ये खून मांगते हैं तो हम खून भी देंगे, लेकिन अपनी भारत माता को गुलाम नहीं होने देंगे। माता कहने से माता नहीं होती, माता समझना होगा। भारत माता को समझो। भारत माता जो आज गांव में गोबर उठाती है, जो आज सड़कों पे भीख मांग रही है, वो भारत माता है। तुम किस भारत माता को पुजवा रहे हो इस देश में, हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दीपक जी, एक सवाल, जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आज हमने देखा कि काफी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो ये सिक्योरिटी 58 दिन या 59 दिन जब से आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तब क्यों नहीं थी? ये आंदोलन को रोकना चाहते हैं। और सिक्योरिटी तो देखिए, जब पुलिस के वेश में अगर गुंडे घुस जाएंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे। और सिक्योरिटी ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका काम है बैरिकेड्स लगाकर रैली को रोकना चाहते हैं। पर हम जवाब दे देंगे, अगर हमें पंजाब में रोका, रोके क्या? हरियाणा में रोका, रोके क्या? उत्तर प्रदेश में रोका, कितने प्रदेशों में रोका, पर किसान नहीं रोका। तभी मैंने कहा है, किसान वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बना लेगी। आप रोक कर क्या रोकोगे हमें? हम तो खुद रुके बैठे हैं। हम नहीं चाहते हिंसा करना, लेकिन आप मजबूर मत करो, आप मत मजबूर करो। परंतु दीपक जी, एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है। जो शख्स कल पकड़ा गया, उसने यह कहा कि हम 4 किसान नेताओं की हत्या करने वाले हैं। उन किसान नेताओं को भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, जिस प्रकार से हम देखें कि बॉलीवुड में या नेताओं को जिस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये लोग ना कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। ये सिक्योरिटी उसी को देते हैं जो इनके शब्द बोलता है, या फिर उसे सिक्योरिटी देते हैं जो भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है, या उसे सिक्योरिटी देते हैं जो भाजपा को फंडिंग देता है। कुल मिलाकर ये सरकार बिकी हुई सरकार है, और बिके हुए लोगों का कभी ईमान नहीं होता। और ऐसे बेईमान लोगों से हम बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है जिसको बस सिक्योरिटी पे भेजें वही हमें गोली मार दे। हम क्या भरोसा करें ऐसे लोगों का? परंतु आपने कहा कि शाहीन बाग 2 बनाना चाहते हैं। आपने बिल्कुल। शाहीन बाग से किस प्रकार से लोगों को हटा दिया गया था? अगर 26 को इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आती है, आपको लगता है ये लोग हट जाएंगे उसके बाद? अरे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको बता दूं आज की बहुत बेहतरीन बात, आप लोगों के सामने सिर्फ 1 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था पहले। अब ये ट्रैक्टर का टारगेट बढ़कर 3 लाख हो गया है। 3 लाख। और अब सोचिए 3 लाख ट्रैक्टर जब आएंगे तो क्या भारत का किसान देखेगा, और क्या संविधान दिखेगा, और क्या बेहतरीन हमारा झंडा दिखेगा। मैं झंडे की परिभाषा बताता हूं आज आपको, जिन्हें नहीं पता है जो केसरिया रंग है झंडे के ऊपर, वो केसरिया रंग उस सूरज से लिया गया है जहां से सुबह का सूरज निकलता है, और सूरज जहां तक ढलता है वहां तक मेरा भारत है। सफेद रंग जहां से पानी निकलता है, जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग जहां से हरियाली शुरू होती है और जहां तक हरियाली जाती है वहां तक मेरा भारत है। और 24 घंटे मेरा भारत मेरे सीने में बसता है। ऐसे भारत को सलाम करने उस दिन किसान जाएगा और संविधान के दिन अपना तिरंगा फहलाएगा और 26 जनवरी को जनतंत्र मनाएगा। परंतु उन भैरोपियों की पहचान कैसे करेंगे? भाई, हमने जब मोदी की पहचान कर ली ऐसे बहरूपिये की जिसने 6 साल में 70 वेश बदले हो, तो हम ये 10 लोगों की पहचान भी कर लेंगे और उनको हम ही निकाल के देंगे। अगर पुलिस नहीं निकलवाएगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेकर उन्हें निकाल देंगे। परंतु देखो, सिक्योरिटी है यहाँ पर ना, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है। किसान अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहा है। जो अपनी भूमि को बचाना जानता है, जो अपनी भूमि पर मेड़ लगाना जानता है, वो यहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेगा। हमें वैसे भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी, पुलिस जबरदस्ती ना दे। और एक बात और हमारे पीएम के विषय में बता दूं कि 76 अरब का फंड कोरोना काल में लिया गया था विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, जो सबसे बड़ा फंड था। भाई, पीएम ने यहां भी जब देश के अंदर मेरा सिख समुदाय इस समय कोरोना काल में खाना खिला रहा था, तब हमारा भिखारी प्रधानमंत्री हमसे चंदा मांग रहा था। इससे बड़ा भिखारी क्या होगा? नंगा है ये व्यक्ति, नंगा, जिसने हमसे भी पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया। अरे इसको तो कटोरा पकड़ लेना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की करता है। हम समझ गए थे उसी दिन कि इसके इरादे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे ही हैं, जो कटोरा लेके वो घूमता है, ऐसे ही कटोरा लेके हमें घुमाना चाहता है। पर ऐसा अब नहीं होगा।
क्योंकि देश का किसान जाग गया और किसान को कभी किसी ने गुलाम नहीं बना पाया और ना कभी बना पाएंगे ये लोग गुलाम। इसलिए मैंने कहा है विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हो किनारा, अब हर तरफ हो भाईचारा, हर तरफ हो भाईचारा। ये भाईचारे का आलम 26 जनवरी को आपको आखिरी दिखेगा। सवाल, एक छोटा सा सवाल 26 जनवरी को जिस प्रकार की अब घटनाएं हो रही हैं, आप दिन प्रतिदिन मैडम आप भी आइएगा, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, हमारे किसान भाई देंगे अगर पुलिस नहीं दे पाएगी तो। डरेंगे तो नहीं ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको सुरक्षा का वादा कर रहे हैं सारे पत्रकारों को कि हम आपको भी सुरक्षा देंगे। किसान जब पूरे देश को सुरक्षा दे सकता है, खाने से लेके सुरक्षा की जवाबदारी ले सकता है, तो वो किसान आपको भी सुरक्षा देगा। आप आइएगा बिना डरे, इन सरकार को, इनको असली औकात दिखा देंगे इनकी, जिन्हें हमने बनाया उन्हें कुर्सी से नीचे खींच कर लाएंगे और यहां पर 2 महीने तक उनसे भी धरना करवाएंगे, तब वोट जाएंगे, इनके पर काट के बताएंगे। अब हम पर काट के बताएंगे।